अयोध्या जी में बात पहुंचाई गई है, अयोध्या से बाराती गई और जब मंडप में सभी विवाह के लिए बैठ जाते हैं और विवाह प्रारंभ होता है तो आप सभी के यहाँ भी गारी गाई जाती है। गाई जाती है ना? गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है? हमारे यहाँ तो गाई जाती है। दूल्हे को इतना बढ़िया बढ़िया वो वाला नहीं, अच्छी अच्छी गाली दी जाती है। जैसे छयलवा को चुनी चुनी गाय, 56 भोग 36 व्यंजन आनि धरो मन थारी। 56 भोग 36 व्यंजन आनि धरो घर थारी। जेवत लालन सिद्ध सदन में गावत सरहज गाय। सभी सरहज लोग हैं, जो सालियाँ होती हैं, जो बहनें होती हैं ना, जो लड़की की बहनें होती हैं, वो लोग खूब बढ़िया बढ़िया गाली देती हैं। तो आज जो सिया जी की जो सहेलियां हैं वो लोग क्या गाली देती हैं, क्या कहती हैं? बता दबा लोगवा देत काहे गारी, बता दबा। अरे राम जी से पूछे, वो राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दबा लोगवा देत काहे गारी, बता दबा लोगवा देत काहे गारी, बता दबा। राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दबा लोगवा देत काहे गारी, बता दबा लोगवा देत काहे गारी, बता दबा। जो वहाँ के नर नारी हैं और राजा दशरथ जी कैसे एकदम सुंदर गोरे और राम जी कैसे एकदम नीले नीले। इधर लक्ष्मण जी ये भी गोरे गोरे। तो लक्ष्मण जी से वो लोग पूछते हैं कि ये बताइए क्या आप दोनों के माता पिता अलग अलग हैं? बोले नहीं नहीं, हम दोनों के माता पिता जी एक ही हैं। तो बोले कि माता जी कारी है क्या? बोले नहीं नहीं, हमारी माता जी एकदम गोरी गोरी है। बोले पिताजी? बोले ये पिताजी देखिए कितनी एकदम सुंदर सुंदर है। तो कहती है ये बताइए कि जब माता जी भी गोरी हैं और पिताजी भी गोरे हैं तो फिर आप दोनों ऐसे दोनों दो कलर में कैसे आ जाते? तो गोपियाँ क्या कहती हैं?
काम मरदुआ के, एक काम मरदुआ के, तीन तीन नारी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी बता दो बाबुआ। राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी बता दो बाबुआ। और इसके बाद रुकती नहीं है, देखती हैं कि सब भोजन करने बैठे, सब भोजन करने बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे। तो गुरु वशिष्ठ जी भाई बूढ़े, उनका जो है बाल पका पका, और संत लोग दुबले पतले ही ज्यादा होते हैं। तो दूर से देखा, उन पे नजर पड़ी तो कहते हैं कि बुढ़ाओ बाबा के पकड़ पकड़ गाड़ी, बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ गाड़ी, कि बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ गाड़ी। ये बुढ़ो बाबा के पकड़ पकड़ गाड़ी। क्या कहती हैं कि बुढ़ाऊ बाबा के पकड़ पकड़ गाड़ी, और देखन में छोटे और खाए भर सारी। और देखन में पागल, देखन में पागल और खाए भर गाड़ी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी बता दो बाबुआ। ओ राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता दो बाबुआ, लोगवा देश काहे गारी 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 बता दो बाबुआ। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे श्री राजा रामचंद्र भगवान के साथ उनके जो तीनों और भाई हैं, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, इन दोनों का भी विवाह हुआ और सुंदर 1 महीने तक सभी बाराती जनकपुर में निवास करते हैं। जब 1 महीना हो गया और 1 महीने तक सुंदर सेवा करते हैं जनकपुर वाले, खूब सुंदर सेवा करते हैं। और जानते हैं दामाद की वैसे भी खूब सेवा होती है हर जगह, ऐसा नहीं यहाँ पे हमारी यूपी में या फिर MP हर जगह दामाद की अलग ही सेवा होती है। 1 महीने तक जब राम जी रह लिए तो राम जी अब दशरथ जी जो है आदेश लेते हैं कि महाराज अब बारात विदा करिए। तो सब जनकपुर वासी बोलते हैं कि महाराज कोई गलती हो गई है क्या, आप जाने की बात कर रहे हैं, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना, आप जाने की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने रहने उठने बैठने में कोई दिक्कत है क्या। बोले नहीं नहीं, रहने उठने बैठने में दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन अब विदा दीजिए। माता जानकी जी जो हैं उनको उनकी माता सुंदर उपदेश देती हैं। कैसा उपदेश कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए, उन्होंने सुंदर उपदेशित किया। पहले बाबा तुलसी लिखते हैं, राम विदा मांगत कर जोरी, राम बिना मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, राम बिना मांगत कर जोरी, दीन प्रणाम कहो
जी की विदाई मांगते हैं राम जी, तब विदाई के लिए सभी जो हैं वो तैयारियां करने लगते हैं, सुंदर कहने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं। समझावत सब सचिव सयाने कीन विचार न अवसर जाने। सभी भांति भांति से जानकी जी को एक एक करके आते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उन्हें दुलार करते हैं। और जब बेटी की विदाई होती है ना महाराज, तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी रोने लगता है, रुदन करने लगता है। और आज जानकी जो की जब विदाई होने लगी ना, तो आज जनक जी महाराज के साथ साथ पूरा जनकपुर आज रुदन कर रहा है। और कहते हैं कि जनक जी ने विदाई में इतना सामान दिया, इतना सामान दिया, इतना सामान दिया, इतना तिलक दिया कि आज भी जब आप अयोध्या जाएंगे ना महाराज, वहाँ पर वो तिलक का सामान रखने के लिए महल में जगह नहीं रह गया। तो उन्होंने वहाँ पर एक मणि, सोना, चांदी, हीरा, मोती रखने के लिए एक जगह बता दिया कि वहीं ले जाकर सब रख दो। और रखते गए, रखते गए, रखते गए, और रखते रखते वो एक पहाड़ बन गया, और उस पहाड़ का नाम रखा गया मणि पर्वत। और आज भी जब जाएंगे ना, तो वहाँ अयोध्या जी में आज भी वो पर्वत है, वो मणियों का पर्वत है। और आज भी जब जाएंगे और उस मणियों के पर्वत पर ऊपर चढ़ेंगे, तो वहाँ से पूरी अयोध्या के आप दर्शन कर सकते हैं। कितना जनक जी ने माता जानकी जी को तिलक दिया था, दहेज दिया था। लेकिन एक बात बताएं, जनक जी ने प्रेम से दिया था, राम जी ने मांगा नहीं था। आजकल तो लोग बेटा पैदा होते नहीं है कि इंतजाम करने लगते हैं, उसी दिन से घर में कुछ खरीदना बंद कर देते हैं। बेटे की शादी होगी तब फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा सब आएगा, उसके पहले तक कुछ नहीं खरीदते। बेटे की शादी होगी फिर सब कुछ आएगा। और बिहार और इधर झारखंड में तो बहुत ज्यादा तिलक की डिमांड है, हमारे यहाँ तो कम है। कोई मन से दे, कोई खुशी से दे। और बेटी की शादी में कौन ऐसा पिता होगा जो देना नहीं चाहेगा। लेकिन आप खुद से जो 10 लाख और 50 लाख की डिमांड करते हो ना, आपको मांगते हुए लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। और एक बात बताऊं, ये पुरुष वर्गों का दोष नहीं होता है, स्त्रियों का जो स्त्रियों के साथ इतना गलत होता है ना, उसमें स्त्रियों का ही हाथ होता है। आप ही लोग भड़काते हो, 10 लाख दहेज मांगो, 50 लाख दहेज मांगो, और ये बेचारे करे तो क्या, नहीं मांगेंगे तो खाना पीना बंद कर दो, इनको मांगना पड़ता है। मतलब आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से समझो कि आपको अपनी बेटी के लिए तिलक देना पड़ रहा है, तो आपको कितना कष्ट हो रहा है, उधार लेकर, अपना जमीन गिरवी रखकर, और किस किस प्रकार से लोग दहेज देते हैं। तो आप जब इस प्रकार से दे रहे हो, तो सामने वाले के ऊपर आपको दया नहीं आती है। तब आप कहते हो कि समाज यही करता है, तो समाज कुएं में कूदेगा, जाओ तुम भी कूद जाओ, कूदोगे? अगर ऐसा कह रहे हो दुनिया ऐसी करती तो मैं चल रही हूँ कुएं में कूदती हूँ, तुम भी चलो, वो नहीं करोगे। लोग अच्छी चीजों को नहीं सीखते, गलत काम को तुरंत पकड़ लेंगे। दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन सब जानते हुए, सब समझते हुए बस नौकरी नौकरी नौकरी, और जैसी नौकरी लगी और कांस्टेबल बनने पे 10 लाख का डिमांड करते हैं। डॉक्टर और कलेक्टर बन गए तो 25-30 लाख मांगने में शर्म ही नहीं आती। फिर तो वो हमने बेटे को पढ़ाया है, पढ़ाने की जो पढ़ाने में खर्चा लगा है वो दो। ये बताओ, अपने बेटे की ब्याह कर रहे हो कि बेटे को बेच रहे हो? बेच रहे हो ना, कि चलो 25 लाख में बेटा बेच दिया। और आप ही के यहाँ मैं आई हुई हूँ, एक लोग आई हुई थी, वो कह रही थी कि हम लोग दामाद खरीदते हैं, दामाद खरीदते, आपको गिरवी रख लेते हैं। अब आप बताओ, आप अपने बेटे को बेचना पसंद करोगे? ये तो कहेंगे हमको भी बेच दो, हमको तो पैसा चाहिए। क्या मतलब है? मत लीजिए दहेज। आपका बेटा अगर डॉक्टर कलेक्टर बन गया है तो उसके पास वैसे ही पैसे की कमी नहीं होगी। और दहेज का पैसा मैं लिखित दे रही हूँ,
कि आपके किसी स्वार्थ नहीं आएगा, कहीं बीमारी में, कहीं कोर्ट कचहरी में, कहीं डॉक्टर क्या, कहीं वकील क्या, आपका चला ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। किसी से पूछ लेना कि वो दहेज के पैसे से किसी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया हो, कि किसी ने मंदिर बनाया हो, शिवालय बनाया हो, सत्कर्म किया हो, किसी ने समाज कल्याण का काम किया हो, या किसी ने दहेज लेकर और घर बनवा लिया हो, नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि वो ना वो खुशी से देता है। कोई खुशी से देना चाहेगा क्या? आप किसी से मांगो 10 रुपए तो 4 बार मोल भाव करेगा, 4 बार। कथा होने लगती है ना महाराज, तो लोग कहते हैं कि कथावाचक तो कथा बेचते हैं, क्या करेंगे, कलाकार लोगों का भी पेट है। हम तो चलो भैया नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पहनेंगे, इनका क्या होगा, इनके बाल बच्चे हैं, हम तो अभी चलो शादी ब्याह ही नहीं हुआ है, इनकी बेटी मेरे बराबर है, 7-8 दिन मेरे साथ, फिर कहीं और, फिर मेरे साथ, फिर कहीं और, महीने भर तो मेरे साथ रहते, फिर ये कमाने कहीं और तो जाते नहीं। तो 4 बार मोल भाव करते हो यहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई मोल भाव नहीं। 25 लाख चाहिए तो चाहिए और चाहिए ही, नहीं तो रहने तो शादी नहीं होगा। तो महाराज ये तिलक लेना भी गलत है, तिलक देना भी गलत है। और तिलक एक बार देने का किसी ने डिमांड कर दिया ना, शादी तोड़ दो, क्योंकि एक बार मांगा फिर कुछ होगा, फिर मांगेंगे, फिर कुछ होगा, फिर मांगेंगे। मैं तो कहती हूँ यूं करना सीखिए, यूं फैलाना मत सीखिए। ये करने में आनंद है, ये करने में आनंद नहीं है। ये मतलब मांगना, ये मतलब देना। हम लोग महाराज श्री राधा माधव फाउंडेशन ट्रस्ट मेरी संस्था चल रही है, इतना कुछ कर रहे हैं, आप सभी गए भी थे, देखे भी हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मांगने में लाज आता है। आपसे लेकर आपके लिए ही करना है, लेकिन फिर भी लाज आता है कि संस्था के लिए मांगेंगे, फिर लोगों से लोग क्या सोचेंगे, नहीं मांगते। एक भी हम चाहते तो आप चढ़ावा नहीं दो, लेकिन हम चाहते कि संस्था के लिए डोनेट करो तो करवाते, और लोग करते, लेकिन नहीं कर रहे हैं, जानते क्यों? अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोगों को दहेज मांगने में बड़ा मजा आता है, और बड़े शान से बताएंगे, हमने बेटे की शादी की 25 लाख दहेज मांगा। इसमें कौन सी शान है भाई? जैसे हमारे शिवम भैया परसों बता रहे हैं कि लॉकडाउन में दीदी जितने दिन निकले उतने दिन धोखा पड़े, और इसमें कौन सी शान की बात है? पर वो बता रहे हैं यार, जितने दिन लॉकडाउन में निकले दीदी उतने दिन पुलिस वालों ने डंडा मारा। तो दहेज मत लीजिए, खुशी से दे, उसको छोड़िए, लेकिन कोई किसी के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, जबरदस्ती करना गलत है। और मास्टर साहब का है, मास्टर साहब कह रहे थे कि दीदी जी संस्था से जुड़ना चाहते हैं। मास्टर साहब और आप जैसे जो भी लोग संस्था से जुड़ना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पैसा दे के ही संस्था से जुड़ना है, नहीं, आप संस्था से जुड़कर वॉलेंटियर भी बन सकते हैं, स्वयं सेवक भी बन सकते हैं। आप जहाँ हैं, जिस प्रकार से हैं, जिस जगह पे हैं, आप वहाँ पर रहकर जन कल्याण कर सकते हैं। हमारे बैनर पर आप जन कल्याण करिए, लोगों का कल्याण कीजिए, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। संस्था से जुड़ने से पहले लोग यही डर जाते हैं पैसा देना पड़ेगा, नहीं, आप स्वयं सेवक बनिए ना, आप वॉलेंटियर बनिए, आप हमारे लिए एक लोग जुड़ेंगे, एक स्वयं सेवक हमसे जुड़ेगा, समाज में हम कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए, देश के लिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए